हो गए? साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। आज हम इस क्लास में बात करेंगे डिटर्मिनर या एडजेक्टिव टॉपिक के बारे में कि कैसे डिटर्मिनर सर्वाइव होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, कहाँ पर इनका यूज होता है, किस प्रकार से इनका यूज होगा, सभी बातें हम आज विस्तृत रूप में करना चाहेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत होती है आपकी डिटर्मिनर से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइबर, ठीक है, ब्राइट स्टार एकेडमी में। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर रीड से संबंधित न्यूज़ दूंगा। रीड से संबंधित इसमें रीड में आपके शिक्षण विधियाँ पूरा आपका जीके आएगा। इसके बाद मैं सेकंड ग्रेड यहाँ पर आपके लिए इंग्लिश लेकर आ रहा हूँ, यानी इंग्लिश तो मैं पूरी आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और हम जल्दी दीपावली बाद में यहाँ पर रीड के और भी यहाँ पर मॉडल पेपर और रीड की जो शिक्षण विधियां हैं उसको मैं लेकर के आ रहा हूँ। सेकंड ग्रेड आपका है जो यहाँ से बिल्कुल जो आपका जीके है वो कंप्लीटली करवा दिया जाएगा समय रहते रहते। फर्स्ट ग्रेड में हम एक चीज कर रहे हैं, देखो जीके को मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि सर जीके आप सेकंड ग्रेड का करवा रहे हो या रीड का करवा रहे हो या फिर फर्स्ट ग्रेड का। जीके जीके होता है साहब, ठीक है। हाँ, तो जनरल नॉलेज वो सभी के लिए काम आएगा। जो आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके काम का है, यानी यदि कॉमन टॉपिक, मैं शुरुआत से ही कॉमन टॉपिक पढ़ाऊंगा जो तीनों विषय जो आपकी तीनों भर्तियों में काम में आ जाए, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में आपको स्पेशल मैं प्रबंधन पढ़ाऊंगा, प्रबंधन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। बस आपको काम ये करना है, चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। बस मेरी आपसे यही कहना है। अब चलते हैं बिना देरी किए आपके सीधे कार्यक्रम पर। जी हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। जी हाँ, तो डिटर्मिनर होते क्या हैं? द वर्ड्स एक ऐसे शब्द जो कि डिटर्मिनर टाइप ऑफ नाउन, जो किसका नाउन के प्रकार है, नाउन का ही प्रकार है, विच इट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। जब इनको हम किस में यूज ले सकते हैं? सिंगुलर में भी, प्लूरल में भी, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी। यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि डिटर्मिनर जो यूज होगा वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल सबके लिए लागू होगा। दे आर नाउन इन्फॉर्मर, ये क्या होते हैं साहब? नाउन की सूचना देने वाले होते हैं। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन, और ये किसके द्वारा फॉलो होते हैं? नाउन के द्वारा फॉलो होते हैं। द ऑल द डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव, बात यहाँ पर है काम की। ऑल द डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव, सभी डिटर्मिनर आपके एडजेक्टिव होते हैं। बट एडजेक्टिव आर नॉट डिटर्मिनर, लेकिन आपके सभी एडजेक्टिव है जो डिटर्मिनर नहीं हो सकते। यानी डिटर्मिनर तो आपके एडजेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन सारे जो एडजेक्टिव हैं वो कभी भी डिटर्मिनर नहीं बने सकते। अब चलते हैं शुरुआत, और इनमें कॉमन फैक्ट क्या है, दोनों के अंदर कॉमन चीजें क्या हैं इनमें अंतर छांटने वाली। डिटर्मिनर दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन, बट एडजेक्टिव यहाँ पर इट मे बी और नॉट, यह फॉलो हो भी सकता है, नाउन को फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी। और दे आर यूज ओनली एट्रीब्यूटिवली, और ये जो ओनली एट्रीब्यूटिवली का मतलब क्या है? सटकर, ये सटकर आएगा, ये पास में आएगा, वर्ब के क्या आएगा? बिल्कुल पास में आएगा। कौन? डिटर्मिनर। जी हाँ, दे मॉडिफाई और क्वालिफाई द नाउन, ये क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं या क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है हैंडसम और एक वर्ड आ रहा है ब्यूटीफुल, और लड़की तो होती है हैंडसम और लड़का होता है ब्यूटीफुल। बिल्कुल गलत है आप, आपकी सोच बहुत खराब है भाई साहब, ठीक है। तो ये तो आता है बॉयज के लिए और ये आता है गर्ल्स के लिए। अब यहाँ पर जो मेन बात करूंगा ये है कि ब्यूटीफुल है, आपका जो ब्यूटीफुल वर्ड है, इसमें यदि अब मैं एक वर्ड निकालूं तो ये वर्ड निकलेगा ब्यूटी। ये क्या वर्ड निकला भाई? ब्यूटी वर्ड निकला है। क्या निकला है? ब्यूटी। और इस ब्यूटी से क्या बना दिया गया है? ब्यूटीफुल बना। तो ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दे मॉडिफाई और क्वालिफाई द नाउन, ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं। द ब्यूटीफुल गर्ल, द ब्यूटीफुल गर्ल। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा? द ब्यूटीफुल बॉय, यानी बॉय ब्यूटीफुल, सॉरी हैंडसम बॉय। क्या लिखा मैंने? हैंडसम बॉय। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा? ब्यूटीफुल गर्ल।
तो ये जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसकी क्वालिफाई करते हैं, उसकी उसके गुण को बताते हैं। जी हाँ, उसमें कितने गुण हैं, अवगुण भी बताते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, काला आदमी, गोरा आदमी, तो काला होना एक नेगेटिव सूचक है और गोरा होना एक पॉजिटिव सूचक है। तो ये चीजें यानी उसके गुण अवगुण को बताएं, वह क्या कहलाएंगे आपके, वो कहलाएंगे एडजेक्टिव। बात समझ में आई? चलूं आगे। जी हाँ, और देखिए, नो एडिशन ऑफ अफेयर्स इज पॉसिबल टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, यानी इनसे कोई नया शब्द नहीं बना सकते। किनसे? डिटरमिनर से। डिटरमिनर से हम कोई नया शब्द बना ही नहीं सकते। और यहाँ पर देखिए, दे आर फंक्शनल और ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चरल, और ये क्या होते हैं? ग्रामेटिकल होते हैं और क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल बोल दिया जाता है। मैंने जब नाउन वर्ड पढ़ाया था, नाउन में जब पार्ट ऑफ स्पीच की शुरुआत की थी, जो हमारी फर्स्ट क्लास रही थी, उसमें मैंने यही कहा था कि ये तो लेक्सिकल वर्ड हैं और ये आपके कंटेंट वर्ड हैं, ऐसे कहा था। तो वहां पर आपको फंक्शनल, ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चरल, यानी तो डिटरमिनर किसका रूप लेता है? फंक्शनल, ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। और ये वर्ड क्या होते हैं? ये कंटेंट वर्ड या लेक्सिकल वर्ड होते हैं। कमेंट में आप मुझे बताओ कि कंटेंट और लेक्सिकल वर्ड और कौन कौन से होते हैं, तब माने कि हाँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और यहाँ पर ये जो फंक्शनल हैं, ये ग्रामेटिकल हैं, ये स्ट्रक्चर, इन दोनों को ही बताओगे आप कि ग्रामर तो कौन कौन से हैं और कंटेंट वर्ड आपके कौन कौन से हैं। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे इफ यू आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। आ गया क्लासेस ऑफ डिटरमिनर्स, यानी आपको अब डिटरमिनर्स का वर्गीकरण कर देना है। देखो, तीन प्रकार से डिटरमिनर का प्रयोग होता है। एक तो होता है प्री डिटरमिनर, एक तो क्या होता है प्री डिटरमिनर, दूसरा होता है दोस्तों सेंट्रल डिटरमिनर, और तीसरा जो होता है वह होता है क्या? पोस्ट डिटरमिनर। तो मैंने कितने प्रकार बता दिए? तीन। कितने बताए? तीन। प्री डिटरमिनर, सेंट्रल डिटरमिनर और पोस्ट डिटरमिनर। अब इनको देखेंगे। यहाँ पर पोस्ट डिटरमिनर क्या कह रहा है? बिफोर द सेंट्रल डिटरमिनर, यानी सेंट्रल डिटरमिनर से पहले जो चीज काम में आएगी उसको क्या कह दिया जाएगा? प्री डिटरमिनर्स कह दिया जाएगा। और यहाँ पर सुनिए, सेंट्रल डिटरमिनर्स, सेंट्रल डिटरमिनर्स यहाँ पर निश्चित करेंगे कि यहाँ पर आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स और पजेसिव, ये तीनों क्या होते हैं? सेंट्रल डिटरमिनर होते हैं। क्या होते हैं साहब? सेंट्रल डिटरमिनर। याद रखना आप चीजों को, सेंट्रल डिटरमिनर। और इनसे पहले आएंगे, यानी आर्टिकल से पहले कोई वर्ड यदि डिटरमिनर का आएगा तो उसको प्री डिटरमिनर कहा जाएगा। और यदि इसके बाद कोई वर्ड आएगा यानी वही डिटरमिनर वाला, तो उसको पोस्ट डिटरमिनर कहा जाएगा। ये बात मैं आपको अच्छे से बता दूं। और ये क्या है? आफ्टर सेंट्रल डिटरमिनर, यानी सेंट्रल डिटरमिनर के बाद जो होगा उसका नाम क्या है? पोस्ट डिटरमिनर है। और देखिएगा तो बताइए, सेंट्रल डिटरमिनर में कौन कौन है? डेमोन्स्ट्रेटिव, आर्टिकल और पजेसिव। पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, आर्टिकल। जरूरी नहीं है कि आप लाइन टू लाइन याद करें, याद होने चाहिए एनी हाउ, किसी भी प्रकार से आप करें आपके तो याद होने चाहिए साहब। अब आगे आ जाओ थोड़ा सा और यहाँ पर। हाँ जी, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑल द 20 रोबर्ट्स हैव बीन अरेस्टेड, हमें तो आगे जाना ही नहीं है। यहाँ पर ऑल भी क्या है? डिटरमिनर है। दे भी क्या है? डिटरमिनर है। ये भी डिटरमिनर, ये भी डिटरमिनर, ये भी डिटरमिनर, तीनों ही डिटरमिनर है यहाँ पर। और जब तीनों डिटरमिनर है यहाँ पर, तो हमें तो क्या देखना है? सेंट्रल डिटरमिनर। सबसे पहले देखना सेंटेंस में जाकर कि सेंट्रल डिटरमिनर है कौन सा। और सेंट्रल डिटरमिनर क्या है? द। और द किसका है? आर्टिकल का है। किसका है साहब? आर्टिकल का। जब आर्टिकल से पहले कोई होगा तो वो प्री डिटरमिनर, यानी जो ये आल है ये क्या है साहब? अभी प्री डिटरमिनर है। क्या है एक सेंटेंस में? प्री डिटरमिनर। और द है वो क्या है? सेंट्रल डिटरमिनर, सीडी कह सकता हूं। और 20 क्या है? पोस्ट डिटरमिनर है। क्या है?
पोस्ट डिटर्मिनर। बस यही बात मुझे आपको समझानी थी। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर तरीके से काम करें। अब मुझे एक बात और बताइए, सेकंड सेंटेंस पढ़िए। अब सेकंड सेंटेंस, माई थ्री बेस्ट फ्रेंड, माई थ्री बेस्ट फ्रेंड, माई थ्री बेस्ट फ्रेंड का मतलब है माई यहाँ पर क्या है, पजेसिव है। क्या है, पजेसिव। अब बताइए ये क्या पजेसिव, ये जो पजेसिव मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या वह सेंट्रल डिटर्मिनर है? बिल्कुल सर, सेंट्रल डिटर्मिनर है। और इसके बाद आने वाला जो ये थ्री है, ये जो थ्री है बेस्ट है, ये यहाँ पर क्या है, किसका काम कर रहे हैं? पोस्ट डिटर्मिनर का काम कर रहे हैं। पोस्ट डिटर्मिनर का काम कर रहे हैं। इसके आगे देखना यहाँ पर, ये क्या है, बोथ द बॉयज। अब ये द क्या है यहाँ पर, ये सेंट्रल डिटर्मिनर का काम कर रहा है। द यहाँ पर आर्टिकल का यूज हुआ है। और इसके पहले क्या आ रहा है, बोथ। ये बोथ क्या है यहाँ पर, आप बताइए। ये है प्री डिटर्मिनर। क्या है साहब, प्री डिटर्मिनर। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आराम से चीजें समझ में आएंगी। बताइए, चलूं क्या आगे थोड़ा सा और? जी हाँ, आ जाइए यहाँ पर। तो प्री, सेंट्रल और पोस्ट, ये तीन चीजें याद रखना। अब आ जाइए हमारे चार्ट के ऊपर कि ये हमारे डिटर्मिनर होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको देखने की कोशिश करते हैं। डिटर्मिनर्स के ये टाइप्स हैं। डिटर्मिनर्स के क्या हैं, टाइप्स, क्लास ऑफ टाइप्स ये इसके क्लास हैं। तो यहाँ पर टाइप्स में सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पर डिटर्मिनर एक तो आर्टिकल होता है, पढ़ेंगे अपन आर्टिकल को बिल्कुल। तो डिटर्मिनर में क्या होता है, एक तो आर्टिकल होता है। आर्टिकल में भी 2 पॉइंट दिए गए हैं। 2 पॉइंट, एक तो कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल और एक क्या कहलाता है, इंडेफिनेट आर्टिकल। एक नाम और दे दिया गया है आजकल, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में अपन बात करें, जिसको जीरो आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। और इस जीरो आर्टिकल में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी इसमें हमेशा नो आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा भी एग्जाम में ये वाला चिन्ह आने लगा है, तो ये जो वाला जो चिन्ह है ये किसका सूचक है, ये नो आर्टिकल का, यानी जीरो आर्टिकल का सूचक है। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द, और इंडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं, ए और एन। बात करेंगे वन बाय वन। पहले अपन इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन से हैं, दिस, दिस, दैट, दोज, सच। यदि इनके पास में सच कर नाउन आएगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव होंगे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव होंगे। और यहाँ पर पजेसिव में माई, आवर, योर, हर, इज, देयर नाउन इनके सटकर आएंगे तो बिल्कुल ये क्या रहेंगे, प्रोनाउन रहेंगे, यानी डिटर्मिनर रहेंगे, सॉरी। और डिटर्मिनर किसका किसका रूप ले लेते हैं, एडजेक्टिव का रूप ले लेते हैं। ये बात मैं आपको अच्छे से बता दूं। अब सुनना यहाँ पर, तो पजेसिव बताओ डिटर्मिनर है या एडजेक्टिव है? ये पजेसिव डिटर्मिनर कह दो या एडजेक्टिव कह दो, बात एक ही है, ये एडजेक्टिव है। यदि यहाँ पर नाउन नहीं आता, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब आ जाती तो वहां पर ये प्रोनाउन बन जाते, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते। लेकिन यहाँ पर क्या बन गए, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर बन गई। हमें यही तो पढ़ा था कि वहां पर बिल्कुल नाउन, वहां पर क्या आना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वहां पर ये बिल्कुल नाउन उनके शटकर नहीं आना चाहिए। नाउन यानी उसके पास में नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर जब पास में बैठा हुआ होगा तो यहाँ पर, अरे आपने पढ़ा होगा माई स्कूल, ऐसा बिल्कुल पढ़ा है आपने, बोला है कि मैं तो मेरी स्कूल में जा रहा हूँ साहब, माई स्कूल। अब ये स्कूल यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, ये माई यहाँ पर किसका काम कर रहा है, पजेसिव डिटर्मिनर का काम कर रहा है। और ये पजेसिव डिटर्मिनर ही यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। अभी तो हमने बात की थी कि ऑल द डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव, ऑल द डिटर्मिनर्स आर ऑब्जेक्टिव, तो सारे डिटर्मिनर्स क्या हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या सारे सारे कौन, एडजेक्टिव कभी भी डिटर्मिनर नहीं हो सकते। बस यही बात मुझे समझानी थी। आगे आ जाइए क्वांटिटीज में, यहाँ पर गणित की संख्या चलेगी साहब। They determine the quantity uncountable nouns. Some, much, any, little, a little, the little, enough, sufficient, no, full, half, whole, none. स्वाहा, बस इतने ही हैं साहब। ठीक है, और न्यूमरल्स में बात होगी, they determine the number of definite और indefinite of singular, plural, दोनों चलेंगे, डेफिनेट, इंडेफिनेट, सिंगुलर, प्लूरल
और काउंटेबल नाउन यहाँ पर चलेंगे और इसको डिवाइडेशन कर दिया है न्यूमरल्स को, और न्यूमरल्स को यहाँ पर बांटते बांटते डेफिनेट न्यूमरल्स होता है, जिस डेफिनेट्स में 3 प्रकार दिए गए हैं। एक तो कौन सा, कार्डिनल्स, एक है ऑर्डिनल्स और एक है मल्टीप्लिकेटिव्स। और इस मल्टीप्लिकेटिव्स में है जो यहाँ पर कार्डिनल्स को सबसे पहले पढ़ो, इसमें 1 2 3 आप बोलते हैं 1 2 3 ऐसे। ऑर्डिनल्स में क्या बोला जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव में सिंगल डबल थ्राइस। ठीक है, ये चीजें जो बोली जाती हैं ये इनके द्वारा न्यूमरल्स के द्वारा ही बोली जाती हैं। एक इसमें डेफिनेट, एक इसमें इंडेफिनेट, ठीक है, और एक इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव। इंडेफिनेट में कौन कौन से हैं, सम, एनी, मेनी। इंडेफिनेट प्रोनाउन की हमने बात की थी, बस वही बातें हैं यहाँ पर। मेनी, सेवरल, फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू, इनके शटकर भी यदि नाउन आए तो बस वही बात हो जाती है जिसको इनमें बनी थी। तो यहाँ पर वेरियस, एनी, फ्रैक्शन, 1/3, 3/4 इसमें जाएगा। और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और इनके प्लस में नाउन, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर कहलाएगा। यह बात आपको अच्छे से नोट करके लिखनी है। तो भाई चलो क्या आगे थोड़ा सा और। जी हाँ, तो आपको पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ जी, अब चलिए यहाँ आ जाइए। अब विस्तार से देखते हैं वन बाय वन करके चीजों को। इनमें से अपन मोस्टली पढ़ेंगे जो हमारी एग्जाम में काम आने वाली चीजें हैं। आर्टिकल पर तो पूरा है जो छान छान कर पिएंगे साहब अपन, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ से कम 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, उड़ जाते हैं और बिल्कुल एज इट इज आपको मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पर सभी की। यहाँ पर हमने प्रोनाउन के तहत बात कर ली थी, समझ में आ गया था आपके आराम से। यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तहत ईच एवरी की कर ली थी। हम यहाँ पर अब चल रहे हैं सीधा कहाँ पर है जो विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर यूज ऑफ सम की बात करेंगे, यूज ऑफ एनी की बात करेंगे। सम का प्रयोग कहाँ होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। कहाँ पर प्रयोग होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनमें ऑफर, रिक्वेस्ट, इनविटेशन का भाव हो तो वहां पर हमें सम का यूज कर देना है। और एनी का यूज कहाँ करना है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस पहली चीज है, यहाँ पर भी ये पहली चीज है और यहाँ पर ये क्या है, दूसरी चीज है। ये यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज है। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनमें ऑफर, रिक्वेस्ट, इनविटेशन का भाव ना हो, इनविटेशन का भाव ना हो। और वर्ड्स जैसे हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ब्रेवली, लास्ट, अंटिल, विदाउट, अनलेस, आई डाउट, आई एम श्योर, इन केस ऑफ ब्रॉड, इनके साथ में एनी का यूज होगा। यदि आपको सेंटेंस में दिख जाए तो वहां पर क्या रहेंगे, क्या रहेगा, एनी का यूज हो जाएगा। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें फ्री चॉइस हो, अर्थात कोई किसी के सेंस में अर्थ में काम में आ रहा हो, तो वहां पर भी ये क्या हो जाएंगे, वहां पर भी एनी का यूज हो जाएगा। ये सर थ्योरी तो खूब पढ़ ली, थोड़े से एग्जाम्पल करवा दो जिससे हमारी बातें समझ में आ जाएं। मैंने क्या कहा, अफर्मेटिव सेंटेंस जहां पर किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस होगा, एनी का यूज होगा। ठीक है, दो बातें। दूसरा पॉइंट क्या था कि ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें ऑफर, रिक्वेस्ट या किसका भाव हो, इनविटेशन का भाव हो, तो वहां सॉरी इंटरोगेटिव थे जिनमें अपन को क्या करना था, सम का यूज लगाना था। इधर एनी में क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनमें ऑफर, रिक्वेस्ट, इनविटेशन का भाव बिल्कुल भी ना हो, तो वहां पर हमें एनी का यूज कर देना है। और ये जो वर्ड जितने मिल रहे हैं, ये यदि सेंटेंस के अंदर चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे कैसे भी हो, इंटरोगेटिव हो, कैसे भी हो, वहां पर ये वर्ड आपको मिलेंगे तो वहां पर आपको एनी का यूज कर देना है। ठीक है, और फ्री चॉइस होगा तो भी वहां पर एनी का यूज होगा। अब आगे आ जाइए यहाँ पर। नोट, सम, एनी दोनों का अर्थ कोई किसी कुछ थोड़ा होता है, कोई किसी कुछ थोड़ा होता है। सम तथा एनी का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल हो, चाहे प्लूरल काउंटेबल हो, चाहे वो सिंगुलर अनकाउंटेबल हो, तो ये सभी के लिए वहां पर प्रयोग हो जाएंगे। ठीक है, आगे आ जाइए यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सम और एनी। यहाँ पर ही डिड नॉट टेक बुक फ्रॉम लाइब्रेरी,
यहाँ पर मुझे बताइए नेगेटिव है क्या? नेगेटिव है तो मुझे आंख मीच कर, आंख मूंद कर बताओ एनी भरूं या नहीं भरूं? भर सकता हूं ना? बिल्कुल भरूंगा साहब यहाँ पर एनी, बिल्कुल। और देखिए आई हैव बुक्स ऑन साइकोलॉजी, आई हैव बुक्स ऑन साइकोलॉजी। अब बताइए कैसा सेंटेंस है? अरे बिल्कुल साहब अफर्मेटिव है सर, आपने जो बताया। अब जब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर मुझे क्या लगा देना है? सम लगा देना है। पढ़िए आप आराम से। आई हैव सम बुक्स ऑन साइकोलॉजी। जी हाँ। डू यू हैव ऑन साइकोलॉजी? डू यू हैव ऑन साइकोलॉजी? तो यहाँ पर डू यू हैव ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें ऑफर का भाव नहीं हो, रिक्वेस्ट का भाव नहीं हो, इनविटेशन का भाव नहीं हो, वहां पर हमें क्या ठोक देना है? एनी ठोक देना है, बिना बूझे बिना बात किए। जी हाँ साथियों, आई डोंट हैव ऑन साइकोलॉजी। अरे डोंट हैव है ना, अरे डू नॉट है ना। डोंट हैव का मतलब क्या है? डू नॉट हैव। तो डू नॉट हैव आ रहा है नेगेटिव सेंटेंस, तो यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सम का और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का। बिल्कुल साथियों, तो यहाँ पर यूज किसका कर देना है? एनी का यूज आपको कर देना है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, देर इज हार्डली। अरे जब हार्डली दिख गया तो मुझे तो आंख मीच के किसको भरना है? एनी को भरना है। बस ये चीजें नॉर्मल चीजें हैं, आराम से आप कर सकते हो एग्जाम के लिए। जी हाँ, आगे आ जाइए थोड़ा सा। वुड यू लैंड मी मनी? और वुड यू लैंड मी मनी, अरे ऐसे थोड़े बोलेंगे कि किसी की यहाँ पर कॉलर पकड़ कर, अरे तू मुझे पैसा दे उधार, तू मुझे क्या दे? पैसा दे उधार। ऐसे नहीं बोलते हैं साहब, ठीक है? तो वहां पर जब इस सेंटेंस में बताइए, क्या रिक्वेस्ट, क्या ऑफर, क्या इनविटेशन का भाव है? क्या रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है? वुड यू लैंड मी मनी? अरे मेरे को थोड़ा सा पैसा उधार दे दे। तो मुंह बनाकर जो बात कही जाती है वो यही है। तो यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा? सम का यूज होगा। किसका यूज होगा साथियों? सम का। आगे देखिए, वुड यू लाइक हैविंग कॉफी विथ मी इन लंच? तो यहाँ पर भी किसका ही होगा? यहाँ पर भी सम का यूज हो जाएगा। ठीक है, यस। ऐसे इंटेरोगेटिव जहां पर आपको रिक्वेस्ट ऑफर का भाव दिखाई दे वहां पर आपको सम का यूज कर देना होता है, और यदि वहां पर रिक्वेस्ट ऑफर का भाव नहीं हो तो वहां पर हमें एनी का यूज कर देना होता है। यही बात मैंने अब तक आपको बताई है, कितनी बार बता दी, रिपीट करवा करवा कर, याद करवा कर छोड़ दूंगा। क्लास में आपको क्लास क्लास लेने के बाद में यह महसूस होगा कि आज हमने बहुत अच्छा पढ़ा है या हमने पढ़ लिया है। स्टूडेंट कैन टेल यू दैट मिस्टर यादव टीचेज अस इंग्लिश। स्टूडेंट कैन टेल, यानी यहाँ पर अरे कोई भी स्टूडेंट, कोई किसी के अर्थ में चॉइस के रूप में, यहाँ पर चुनने के रूप में मिस्टर यादव टीचेज अस इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या बनेंगे? एनी किसका प्रयोग कर देंगे रे? एनी का प्रयोग कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और देखिए, डॉक्टर कैन टेल यू स्मोकिंग इज इंजरियस। यहाँ पर स्मोकिंग जो इज इंजीरियस है यानी घातक है, धूम्रपान क्या है? जानलेवा है। तो यहाँ पर डॉक्टर कैन, तो अरे कोई भी डॉक्टर कह देगा, कोई भी डॉक्टर, कोई सा भी डॉक्टर चॉइस करवा रहा है। तो यहाँ पर हरीश गेव मी 50 रुपीज। अब यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मुझे तो ताकने झांकने की आवश्यकता ही नहीं है, सम का प्रयोग कर दो साहब। आई हरीश गेव मी सम 50 रुपीज। डू यू मनी इन योर पॉकेट? डू यू मनी, तो डू यू मनी इन योर पॉकेट, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव है तो इसका इसमें क्या आएगा? क्या? जी हाँ, डू यू एनी मनी, एनी मनी, यानी एनी मनी का आप यहाँ पर आराम से यूज कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट। दे इज देयर वाटर इन द जग, तो यहाँ पर इज देयर एनी वाटर, एनी वाटर भी लगा सकते हो। देखो इंट्रोगेटिव है, कोई यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑफर का भाव नहीं है, और यहाँ पर आप सम भी लगा सकते हो क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के लिए यहाँ पर आप सम ज्यादा प्रीफर रहेगा। तो ये थोड़ा सा आपको अच्छे से यहाँ पर देख लेना है, ठीक है? हाँ जी, चलिए आगे। अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा? ईच और एवरी का। अभी हमने सम और एनी देखा, हम अब देख रहे हैं ईच और एवरी। तो ईच और जब संख्या दो हो, जब संख्या क्या हो? दो, और किसका भाव? इंडिविजुअलिटी का।
1/1 का सेंस हो, चाहे संख्या 2 से अधिक ही क्यों ना हो। और पहला नियम तो आपके लिए यह है। दूसरा नियम, ईच की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं पहले, ईच की, यानी 1/1 का सेंस होगा तो ईच होगा। और देखिए ईच ऑफ हो, प्लूरल नाउन हो, प्रोनाउन या सिंगुलर वर्ब हो, या प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो, तो यहाँ पर ईच हो और आगे प्लूरल वर्ब हो, तो भी आपका यहाँ पर कौन बैठेगा, ईच बैठेगा। यहाँ भी कौन बैठेगा, ईच बैठेगा, इसी रूल के हिसाब से। अब बात करते हैं एवरी की। संख्या दो से अधिक हो या कलेक्टिवली ऑल का सेंस हो। यदि इसमें कलेक्टिवली ऑल का सेंस है तो हमें किसको प्रीफर करना है, एवरी को प्रीफर करना है साथियों। और यदि वहां पर ऑलमोस्ट, वर्चुअली, प्रैक्टिकली, नियरली, विदाउट एक्सेप्शन इन वर्ड्स के साथ में एवरी का यूज होगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में भी एवरी का यूज होगा। अब ले चलता हूं मैं सीधा आपको लाइव टेलीकास्ट कराने। इन दोनों का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए प्रत्येक हर एक के रूप में किया जाता है। अब चलिए यहाँ पर आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक विद ईच एंड एवरी। विलेजर वेंट टू सी द चेयरमैन इन टर्न। अब बताइए विलेजर कैसे गए मुझसे मिलने, किससे, चेयरमैन से, इन टर्न अपनी अपनी बारी में, यानी अपनी अपनी बारी में गए। तो यहाँ पर जो सेंस आ रहा है वो 1/1 का सेंस आ रहा है। इसका सेंस आ रहा है 1/1 का, यानी जैसे जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे पीछे एक व्यक्ति है, उसके पीछे एक व्यक्ति है, ऐसे। अब हमें बुलाया जाता है कि आप चेयरमैन से आकर मिल लो। जब अब मैं जाऊंगा, फिर उसके बाद में मेरे मेरे पीछे वाला जाएगा, फिर उसके पीछे वाला जाएगा, ऐसे करते करते ये 1/1 का जो चलता है उसमें आपको क्या देख लेना है, ईच का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है, ईच का। ईच विलेजर वेंट टू सी द चेयरमैन इन ए टेंट। विलेजर saw the chairman when he entered the meeting hall। अब यहाँ पर क्या आएगा, एवरी। अरे सर आप तो कंफ्यूज कर दिया हमारे को, यहाँ भी विलेजर, यहाँ भी, और यहाँ भी साथ दे रखा है चेयरमैन व्हेन ही एंटर द मीटिंग हॉल। कैसे, वो तो 1/1 करके देखेगा ना। अरे विलेजर उसको एक साथ देखेंगे, जैसे कोई कमरा है, उस कमरे के अंदर से कोई कमरे के अंदर, बाहर से अंदर की तरफ कोई आ रहा है, तो आप उसको कैसे एक नजर में, सभी अपनी अपनी नजरों से देखेंगे लेकिन एक नजर में उसको देखेंगे। यही बात इस सीन में हो रही है। वो कह रहा है व्हेन ही एंटर्ड द मीटिंग हॉल, जैसे ही उसने मीटिंग हॉल में प्रवेश किया तो गांव वालों ने उसको, चेयरमैन को देखा, उसको एक साथ देखा, इंडिविजुअली मतलब सॉरी, उसको देखा, वो कलेक्टिवली में देखा। और जब कलेक्टिवली में देखा है तो वहां पर मुझे एवरी का प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब साथियों यहाँ पर आ जाइए थोड़ा सा और। यहाँ पर द फार्मर हैड टू सन। फार्मर के कितने पुत्र, सॉरी, फार्मर हैड टू काउज। फार्मर हैड टू काउज। फार्मर के दो गाय हैं। काउ वॉज ब्लैक इन कलर। काउ वॉज ब्लैक इन क्या है, कलर है। तो यहाँ पर क्या है, ईच काउ। ईच काउ क्या है, प्रत्येक गाय। प्रत्येक गाय, ईच प्रत्येक के अर्थ में सिंगुलर के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, ईच काउ वाज इन ब्लैक इन कलर। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट के साथ में आपको क्या लगा देना है साहब, एवरी लगा देना है। क्या लगा देना है, एवरी। तो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट बिलोंग्स टू द रिच फैमिली। यहाँ पर ये है, स्टूडेंट हैज बुक्स। स्टूडेंट हैज ए बुक्स यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर तो एवरी स्टूडेंट, अब बताइए क्या पढ़ते, एक एक के पास में पुस्तक होती है, पहले ही तू पढ़ ले, फिर मैं पढ़ लेता हूँ, फिर तू पढ़ ले, फिर मैं पढ़ लेता हूँ। ऐसे नहीं होता है, प्रत्येक के पास में बुक्स होती है। लेकिन एवरी, एवरी का प्रयोग होगा कलेक्टिवली, बुक उसके पास में है, स्टूडेंट हैज ए बुक्स। द चेयरमैन शुक हैंड विद ए मेंबर ऑफ द पार्टी। बताइए अब यहाँ पर क्या भरूं, यहाँ पर मैं भरना चाहूंगा ईच। क्या भरना चाहूंगा दोस्तों, ईच भरना चाहूंगा। क्यों भरना चाहूंगा, सुनना बड़े गौर से। यहाँ पर चेयरमैन ने शुक हैंड से, यानी हाथ मिलाया, हाथ मिलाया कैसे, 1/1 करके। जब वो 1/1 करके हाथ मिलाएगा तो वहां पर जो प्रयोग होगा वो विच का प्रयोग होगा दोस्तों। ठीक है, इच का, सॉरी, ईच का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, ईच का, विच भूल गया। वैसे ईच का प्रयोग होगा यहाँ पर। ठीक है, ईच, EACH का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने हाथ मिलाया मेंबर ऑफ द पार्टी, पार्टी के सदस्यों के साथ में। तो कैसे मिलाया, 1/1 करके, 1/1 करके।
आई हैव रीजन फॉर डूइंग दिस। तो रीजन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है। आंख मूंद कर, ये लो, आंख मूंद कर मैं क्या लगा रहा हूँ, एवरी लगा रहा हूँ साहब, ठीक है। हाँ जी, आई हैव एवरी रीजन फॉर डूइंग दिस। रमन हैज चांस ऑफ सक्सेस, रमन हैज चांस ऑफ सक्सेस। अरे मैं चाहे रमन लिख दूं, चाहे श्याम लिख दूं, चाहे सोहन लिख दूं, चाहे कृष्ण लिख दूं, सभी के पास में एक चांस है सक्सेस का। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर मुझे क्या है, एवरी। अरे कोई भी लिख दो, यहाँ पर तो एवरी ही आएगा। क्या आएगा, एवरी। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो चांस है वो क्या है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम कर रहा है। पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होगा उसमें वहां पर किसका प्रयोग होगा, एवरी का प्रयोग होगा, ईच का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। द गर्ल्स वर गिवन ए सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर द गर्ल्स है, यहाँ पर प्लूरल है, और यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर ईच ही आएगा। तो गर्ल्स ईच वर गिवन ए सर्टिफिकेट, और यहाँ पर ऑफ है, और यहाँ पर गर्ल्स है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आपका ईच आ जाएगा। तो EACH होगा। ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज गिवन ए सर्टिफिकेट। चलिए आगे जी। और देखिए, नोट, नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नो स्वयं एक डिटर्मिनर होता है। नो एक क्या होता है, स्वयं डिटर्मिनर होता है, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल अपन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई हैव नो मनी इन इन माई पॉकेट, आई हैव नो मनी इन माई पैकेट। अब यहाँ पर खुद एक नो क्या है, डिटर्मिनर है। फिर हम क्यों भरे भाई साहब दो दो बार डिटर्मिनर। अरे जब हमें एक बार हमने शर्ट पहन लिया, पैंट पहन लिया, तो क्या इसके ऊपर से क्या हम एक और पैंट पहने क्या, जी नहीं साथियों, कोई पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भी यही कहना चाहता हूं मैं कि आई हैव नो, नो यहाँ पर एक खुद क्या है, डिटर्मिनर है। नो स्वयं क्या है, डिटर्मिनर। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डिटर्मिनर का प्रयोग नहीं होगा। सेंटेंस को किस प्रकार पढ़ा जाएगा, आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट। जी हाँ सर। और देखिए नोट, ये जितने भी नोट मैं पढ़ा रहा हूँ ये भर भर कर नोट देंगे आपको, ठीक है। और इसी बात के पैसे हैं कि इनको जल्द से जल्द याद कर लिया जाए। जब किसी वस्तु का एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व बचा रहे, जब उसका क्या बचा रहे, अस्तित्व, यानी अब यहाँ पर अस्तित्व ना हो तो उसके लिए किसी डिटर्मिनर का यूज नहीं करना पड़ता है। यानी उसका अस्तित्व नहीं रहेगा तो वहां पर हमें किसी भी डिटर्मिनर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे माई कार डजंट यूज पेट्रोल, इट इज बैटरी पावर्ड। अरे मेरी जो कार है, मेरी कार है वो कैसी है, बैटरी पावर्ड है। अब जब मेरी कार बैटरी पावर्ड है तो मुझे क्यों फिर पेट्रोल की आवश्यकता पड़ी, मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है साहब पेट्रोल की। तो मैं क्यों लगाऊं यहाँ पर एनी, या क्यों लगाऊं मैं यहाँ पर सम। यहाँ पर मुझे तो कुछ भी डिटर्मिनेंट नहीं लगाना है, ना मुझे ईच लगाना है, ना एवरी लगाना है। तो यहाँ पर माई कार डजेंट यूज पेट्रोल, बस ऐसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व, अरे जब पेट्रोल का काम ही नहीं है, ये तो खुद बैटरी पावर्ड है, तो यहाँ पर मुझे कोई आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो बताइए आज की यहाँ पर जो क्लास लगी आपको, कैसे क्या लगी अब तक की। तो यहाँ पर आई होप कि आपको क्लास जानदार शानदार लगी होगी। हम भी यही चाहते हैं आपको अधिक से अधिक बढ़िया से बढ़िया मैटर हम प्रोवाइड करवाएं, और जल्द से जल्द करवाएं, जिससे आप आगामी आने वाली भर्तियों में आप सारथी बनकर हमारे साथ में सिलेक्शन ले सके। तो आज की क्लास के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।